Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस कंट्री में 2 डेज एयर डिफेंस एक्सरसाइज विलायत हुई है? तो इसका आंसर है ईरान। ईरान में 2 डेज एयर डिफेंस एक्सरसाइज विलायत हुई है दोस्तों। बात करें ईरान की तो इसकी कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियल, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। ईरान के सुपर कंप्यूटर का नाम है सिमोगर और ईरान में चाबहार पोर्ट है जिसे इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ईरान के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया अमेरिका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 17th एडिशन युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है अलास्का। अलास्का में इंडिया अमेरिका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 17th एडिशन युद्ध अभ्यास हुआ है दोस्तों। ये 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। बात करें अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हाल ही में तुलसा रेस मसाकर यानी कि तुलसा जाति हत्याकांड की 100th सेंचुरी मनाई गई है। ये यूएसए से रिलेटेड है दोस्तों। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड यूएसए में हुई है जो कि 25th एडिशन था। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जैसे कि कोप इंडिया, टाइगर ड्रम और वज्र प्रहार। करंट से रिलेट करें तो हाल ही में इंडिया और यूएसए कंट्री ने हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पार्क टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। अमेरिका ने अर्थ सरफेस को मॉनिटर करने के लिए लैंडसेट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है। और हाल ही में वर्ल्ड कोविड-19 समिट की वर्चुअल मीटिंग अमेरिका में हुई। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट किस कंट्री में शुरू हुई है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना में यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट शुरू की गई है दोस्तों। बात करें चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिंग, प्रेसिडेंट है जिनपिंग। चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी 1949 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। गोफन 5 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है। और सितंबर 2021 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगाया है चाइना ने। और हाल ही में चाइना ने अपना फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं चाइना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। बात करें गोवा की तो इसकी कैपिटल है पानाजी जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं पीएस श्रीधर पिल्लई। इंडिया के सबसे छोटा स्टेट है ये गोवा और जीडीपी पर कैपिटा के मामले में ये फर्स्ट स्टेट है। इंडिया ने गोवा को 1961 में पोर्टुगीज से आज़ाद कराया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा को लिबरेशन डे मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों गोवा को इसका इस्टेब्लिशमेंट डे 30 मई को बनाया जाता है। तो इन दोनों डेट को में कंफ्यूजन नहीं होना है। 56 अमेंडमेंट 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। पानी बचाओ योजना लॉन्च की गई है गोवा में। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा। और गोवा एकमात्र स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क गोवा में है। कुछ जीआई टैग मिले हैं गोवा को, वो देख लेते हैं। तो मोयारा केला और हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया गया है गोवा में।
तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गोवा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन बना है? तो इसका आंसर है नवरंग सैनी। नवरंग सैनी को आईबीबीआई का चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों। बात करें आईबीबीआई की, तो इसका गठन किया गया था 2016 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके टोटल मेंबर्स हैं 10 और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आती है। नेक्स्ट, हाल ही में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में प्रशांत कुमार मिश्रा को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। दोस्तों, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और ये अंडर आर्टिकल 2017 में दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं, उनका नाम है रवि विजय कुमार मलित। इनका नाम भी आपको याद रखना है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसकी 3 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी, जिन्हें हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरीश चंद्र। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। फलों के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर में आंध्र प्रदेश में बना है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू लेक, हुसैन सागर लेक और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में फ्लैमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोल प्रोडक्शन बढ़ाकर कितने लाख टन पर डे करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है 20 लाख टन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोल प्रोडक्शन बढ़ाकर 20 लाख टन करने का फैसला किया गया है दोस्तों। बात करें कोल की, तो इसके 4 प्रकार होते हैं: पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट कोल, जिसमें एंथ्रासाइट कोल सबसे गुड क्वालिटी का कोल होता है और इसे हार्ड कोल भी बोला जाता है। साथ ही दोस्तों, ब्राउन कोल को लिग्नाइट कोल भी बोला जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। इंडिया की 4th पोजीशन है कोल प्रोडक्शन में और एरिया जहाँ पे कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कोल के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है रितेश चौहान। रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ अपॉइंट किया गया है। बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो इसको लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम के फुल टाइम कोच किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को इंडियन क्रिकेट टीम का फुल टाइम कोच बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है गोल्ड। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने गोल्ड पदक जीता है दोस्तों। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज ब्रिटेन में आयोजित हुई है। इसमें इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट पार्टिसिपेट की थी। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 जीता है। चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। अब बात कर लेते हैं आईपीएल की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में और 2021 में इसका 14th सेशन था। इसकी विनर टीम है चेन्नई सुपर किंग, जो कि ये 4th टाइम विनर है, और हाईएस्ट विनर टीम है मुंबई इंडियंस, जो कि 5 बार जीती है। कुछ अवार्ड दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो फेयर प्ले अवार्ड मिला है राजस्थान रॉयल्स को, ऑरेंज कैप मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को, पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड मिला है हर्षल पटेल को, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को, गेम चेंजर अवार्ड मिला है हर्षल पटेल को, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन मिला है शिमरोन हैटमेयर को,
मोस्ट सिक्सेस इन द सेशन का अवार्ड मिला है केएल राहुल को। पावर प्ले ऑफ द सीजन मिला है वेंकटेश्वर को। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन मिला है रवि बिश्नोई को। तो ये सारे अवार्ड भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है। ये यूनाइटेड नेशन फूड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोल प्रोडक्शन बढ़ाकर कितने लाख टन पर डे करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय